गुड मॉर्निंग मम्मी जी। आपने नाश्ता कर लिया क्या? 9 बज गए हैं, पता ही नहीं चला। कल रात से मेरे सिर में दर्द हो रहा है, वरना मैं तो सुबह 6 बजे ही उठ जाती और आपको गरम गरम नाश्ता मैं खुद करवाती। भाभी जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही। मम्मी जी, चाय बनाऊं? क्या आप पियोगे? सच में बहुत बुरा लग रहा है मुझे कि मैं जल्दी से उठकर आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। अरे सीमा बहू, कितना बोलती हो तुम। थोड़ा आराम करो, अभी तो सिर्फ 5 ही दिन हुए हैं तुम्हें इस घर में आए हुए। कितनी चिंता करती हो तुम मेरी। मैं तो धन्य हो गई तुम जैसी बहू पाकर। बड़ी इच्छा थी कि तुम जैसी ध्यान रखने वाली बहू मुझे मिले, वरना ये घर के छोटे मोटे काम, इनकी तो मैं बिल्कुल परवाह नहीं करती। काम तो पूरा दिन चलते ही रहते हैं। तभी सामने से बड़ी बहू आरती आते हुए नजर आई। आरती को देखकर सीमा अपना सिर सहलाने लगी। आरती ने पूछा, क्या हुआ सीमा, सिर दर्द हो रहा है क्या? जी भाभी, सिर में बहुत दर्द हो रहा है रात से, इसलिए मुझसे सुबह उठा नहीं गया, वरना मैं नाश्ता बनाने में आपका हाथ बटा देती। कोई बात नहीं सीमा, अभी मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, पहले चाय पी लेना। नाश्ता भी तैयार हो गया है, बाद में हम तीनों मिलकर नाश्ता कर लेंगे। बस अभी राजू को स्कूल की बस तक छोड़ना था। तुम उठी नहीं थी तो तुम्हारी चाय बनाई ही नहीं थी। बस अभी बना कर लाती हूँ। आरती किचन में गई, आरती चाय बना कर ले आई और सीमा को चाय देकर उसने नाश्ता टेबल पर लगा दिया। तीनों ने नाश्ता किया और सीमा अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। सुबह 9 बजे तक घर से दोनों भाई अपने अपने काम पर चले जाते हैं। आरती शीला जी की बड़ी बहू है, अशोक की पत्नी। उनका एक 7 साल का बेटा है जो दूसरी कक्षा में पढ़ता है। अशोक सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता है और राजू को स्कूल बस में चढ़ाते हुए ऑफिस चला जाता है। उनकी शादी को 8 साल हो चुके हैं और शीला जी का छोटा बेटा है विनय, जिसकी शादी अभी 5 दिन पहले ही सीमा के साथ हुई है। सीमा पिछले 5 दिन से देख रही थी कि आरती सुबह 5 बजे उठ जाती है और उठते ही पहले अपनी सास को चाय देकर नहाने चली जाती है और उसके बाद वह अपने पति और देवर के लिए नाश्ता बनाती है और लंच बॉक्स तैयार करती है और राजू के लिए भी लंच बॉक्स तैयार करके अशोक, विनय और राजू को नाश्ता करवा के भेजती है और बाद में दोनों सास बहू नाश्ता करती हैं। और अब सीमा के आ जाने के बाद भी वही रूटीन है। सीमा थोड़ा देरी से ही उठती है और हंसते मुस्कुराते हुए कभी सास तो कभी जेठानी आरती के गले लगकर अपनापन दिखाती है और सुबह देरी से उठने के कोई ना कोई बहाने गिनवा देती है ताकि उसे देरी से उठने पर कोई डांट ना लगा दे। सीमा का रोज़ का यही काम था, एक तो देर से उठना और उठकर तरह तरह के बहाने बनाकर सास और जेठानी का ध्यान बटाना, जेठानी के बनाए हुए खाने की तारीफ़ करना और सास के सामने जाकर उनकी फ़िक्र करना और उन्हें खुश करना। नाश्ते से 1 घंटे के बाद वह सास से कहती है, मम्मी जी, इस समय आपको फ्रूट खाना चाहिए। तो सासू माँ आरती को आवाज़ देती कि प्लेट में कुछ फल काट कर ले आओ। तो आरती को यह सब करना पड़ता था, लेकिन आरती को घर के इतने काम होते थे कि वह समय नहीं निकाल पाती। फिर भी सास को तो मना नहीं कर सकती थी। कभी कह देती कि आज पकौड़े खाने को मन कर रहा है और खुद सास के पैर दबाने बैठ जाती थी और सासू माँ आरती को ही आवाज़ देती तो आरती को तो करना पड़ता। ऐसे ही करते हुए 1 महीना बीत गया और आरती उसे जब भी कोई काम कहती तो सीमा कोई भी बहाना लेकर सास के पास पहुंच जाती और काम से बच जाती और वही काम आरती पर थोप देती। धीरे धीरे आरती को सीमा की बहानेबाजी खटकने लगी और सासू माँ को तो यही लगने लगा कि सीमा उसकी बहुत चिंता करती है और आरती, जो कि पिछले 8 सालों से सास के साथ मिलकर पूरा घर संभाल रही है, अचानक से सास को लगने लगा कि आरती तो बस गिने चुने काम ही करती थी। अचानक से सासू माँ का बर्ताव आरती के प्रति बदलने लगा और धीरे धीरे आरती को भी महसूस करने लगी थी कि सीमा बिना कोई काम किए
सास की आंखों का तारा बनती जा रही थी और आरती बेचारी कुढ़ती रह जाती कि पूरा दिन काम करते करते थक जाती हूँ और सीमा को देखो, हर समय सास के साथ बैठकर बातें करती रहती, मोबाइल पर रील्स देखती रहती और खुश होती रहती। और सासू माँ को भी यही लगने लगा कि सीमा उन्हें खुश रखती है और आरती तो परवाह ही नहीं करती। 1 डेढ़ महीने बाद ही विनय का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया, जहाँ से रोज़ अप डाउन करना मुश्किल था। तो मजबूरन उसे अपनी पत्नी सीमा को साथ लेकर जाना पड़ा और घर से जाते समय सीमा अपनी सास के गले लग लग कर खूब रोई, जैसे कि वह उसे छोड़कर जाना ही नहीं चाहती हो। यह सब देखकर आरती को लग रहा था कि यह सब नौटंकी किए जा रही है। जाने से पहले सीमा सासू माँ से बोलती है, मम्मी जी आप अपना ध्यान रखिएगा, भाभी जी बेचारी अकेले क्या क्या करेंगी, मैं आपको फ़ोन करती रहूँगी, आप समय पर अपनी दवाइयाँ और खाना लेते रहिएगा। अब मेरी भी मजबूरी है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना। कितना मन था मेरा कि मैं अपनी सास की सेवा करूं। भाभी जी आप भी मम्मी जी का ध्यान रखिएगा। सीमा के चले जाने के बाद शीला फूट फूट कर रोई। कितनी प्यारी बहू है मेरी, मेरा कितना ध्यान रखती है। आज आरती को बहुत महसूस हो रहा था कि पिछले 8 सालों से क्या मैंने कुछ भी नहीं किया। जो 2 दिन की आई हुई सीमा कुछ ना करते हुए भी सास के दिल में बस गई। अभी सीमा की नौटंकी ख़त्म नहीं हुई। वह रोज़ फ़ोन कर देती थी शीला जी को। कभी बोलती थी, आज आप ऑरेंज जूस पीना, आज आप पाइनएप्पल जूस पीना। कभी बोलती आंवले का जूस पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। कभी बोल देती कि आज स्मूदी पी लेना। तो शामत आती तो आरती की, जिसे ये सब करना पड़ता। आरती इतना कुछ करती है अपनी सास के लिए, लेकिन आजकल सीमा के लिए ही उदास रहने लगी है। उसे ही रह रहकर सीमा की याद आती थी कि इतना ध्यान रखने वाली बहू कुछ दिन उसके साथ रहकर चली भी गई, लेकिन अब आरती से देखा नहीं जाता था। जैसे ही सीमा किसी बात के लिए फ़ोन करती तो उसकी सास उसी वक्त आरती से बोल देती कि सीमा ने मुझे आज यह खाने को बोला है, आज मुझे स्प्राउट खाने को बोला है, वह मेरी सेहत के लिए अच्छा है। तो कभी कह देती कि चुकंदर का जूस पीने से खून बनता है, आप भाभी से कहकर बनवा लेना। मैं होती तो मैं ही बना देती। और आरती यह सब चीज़ें बनाकर सास को खिलाती रहती और कुढ़ती रहती। कभी कुछ बनाने में देरी हो जाती तो वह आरती से कह देती थी, सीमा से कुछ सीखो, वह कितना ध्यान रखती है मेरा। दूसरे शहर में रहने के बावजूद भी मुझे रोज़ फ़ोन करना नहीं भूलती। और एक तुम हो कि 2 मिनट तुझे मेरे पास बैठने की भी फुर्सत नहीं है। बेचारी आरती करे तो क्या करे। पहले सासू माँ थोड़ा बहुत काम साथ में मिलकर करवा देती थी। सीमा के जाने के बाद उदास रहने के चक्कर में आरती का हाथ बटाना भी छोड़ दिया था। एक दिन सीमा का फ़ोन आया और बोली, मम्मी जी आप सुबह खाली पेट लौकी का जूस पिया करो। अभी लौकी का मौसम भी नहीं था। आरती खुद भी बाज़ार गई, उसे लौकी नहीं मिली। आरती ने अशोक से भी 2-3 बार बोला, उसे भी लौकी नहीं मिली। उसने कहा अभी लौकी का मौसम नहीं है। शीला जी आरती से नाराज़ हो गई और बोली, कुछ तो सीमा से भी सीख लो, वह दूर रहकर भी मेरा कितना ध्यान रखती है। तुम्हें एक लौकी नहीं मिली मेरे जूस के लिए, कुछ तो तुम भी देवरानी से सीख लो। आरती ने मन ही मन सोचा कि अब देवरानी से ही कुछ न कुछ सीखना पड़ेगा। एक दिन आरती के फ़ोन पर सीमा का फ़ोन आया। उसने बोला कि मम्मी जी को दोपहर के वक्त छाछ ज़रूर पिलाया करो और बोली, भाभी अगर मैं वहाँ होती तो मैं आपको यह सब तकलीफ़ नहीं देती, मैं खुद ही कर लेती। आरती ने कहा कि अगले हफ्ते मम्मी जी तुम्हारे पास आ रही हैं तो तुम जी भर के उनकी सेवा कर लेना। उसके बाद कम से कम 4 दिन तक सीमा का फ़ोन नहीं आया तो शीला जी उदास हो गई। तो आरती ने सास से कहा, अगर फ़ोन नहीं आया मम्मी जी तो हो सकता है कि सीमा की तबीयत ठीक ना हो, और यह भी हो सकता है कि वह रोज़ फ़ोन करती है कि शायद आप उसके पास भी जा कर रहिए।
अब देखिए ना मम्मी जी, वह इतनी दूर रह कर भी आपकी कितनी चिंता करती है। आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप भी कुछ दिन उसके साथ रहिए। वह अभी नई नहीं है, उसे अपनी गृहस्थी जमाने में भी वक्त लगेगा। उसके बावजूद भी वह आपको कितने फ़ोन करती है। अब मुंह से नहीं बोलती तो इतना तो वह भी चाहती होगी कि पिछले 8 सालों से हम एक साथ रह रहे हैं, तो उसे भी कुछ दिन अपनी सास का साथ मिलना चाहिए। तभी शीला जी ने फ़ोन उठाया और सीमा का नंबर मिलाकर उसे कहा कि 3-4 दिन हो गए हैं तुम्हारा फ़ोन नहीं आया, मेरा तो मन उदास हो गया था। तो सीमा ने कहा कि मम्मी जी, पिछले 2-3 दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाई। शीला जी ने यह कहते हुए फ़ोन रख दिया कि कल मैं तुम्हारे पास पहुंच रही हूं। अगले दिन ही शीला जी अपनी छोटी बहू सीमा के पास पहुंच गई। शीला जी के वहां पहुंचते ही सबसे पहले सीमा को आरती ने फ़ोन किया कि आज मम्मी जी का दही भल्ले खाने का मन कर रहा था। तो वह बोली कि मैं सीमा के हाथ के बने हुए दही भल्ले ही खाऊंगी, तो आज तुम उनके लिए दही भल्ले ज़रूर बना लेना और पूछना मत, अगर पूछोगी तो वह समझ जाएंगी कि मैंने बोला है। और अब सीमा को दही भल्ले बनाने नहीं आते थे, तो वह चुपचाप जाकर मार्केट से बने हुए दही भल्ले ले आई। आरती ने अपनी सासू माँ को फ़ोन किया, मम्मी जी कल आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, शायद आपको सर्दी हो गई थी, तो रात में सीमा से बोल देना कि वह थोड़ी सी खसखस बादाम की खीर बना देगी। आप खाना खाने के बाद वह खीर खा लेना और उसके बाद पानी मत पीना, सुबह तक आपको आराम मिलेगा। शीला जी ने सीमा से कहा तो सीमा बोली, घर में खसखस नहीं है, कल जाकर मार्केट से ले आऊँगी और कल रात को आपको खसखस बना दूँगी। फिर देर रात आरती ने सासू माँ को फ़ोन किया और बोला, मम्मी जी क्या आपने खसखस की खीर खा ली? तो सासू माँ ने कहा घर में खसखस नहीं थी, तो कल बना देगी। तो आरती ने कहा कि सर्दी जुकाम तो आज है, तो कल क्या फ़ायदा। आप सीमा से कहिए कि खसखस नहीं है तो आपको बेसन का शीरा बना देगी। बेसन का शीरा पीने से भी सर्दी से राहत मिलती है। तो शीला जी ने जाकर सीमा से कहा कि खसखस नहीं है तो ना सही मुझे बेसन का शीरा बना दो। तो सीमा ने कहा, मुझे नहीं आता, आप खुद बना लीजिए। तो शीला जी शीरा पिए बिना ही सो गई। सुबह उठी तो सचमुच में उनका सिर भारी हो गया था। सुबह उठते ही आरती ने शीला जी को फ़ोन किया, मम्मी जी आपकी तबीयत कैसी है, और सीमा से कहिए कि आपको हल्दी वाला दूध बनाकर दे देगी। तो शीला जी चुप ही हो गई, उन्होंने आरती को कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर आरती ने कहा कि मम्मी जी आजकल मौसम ठीक नहीं है, वैसे भी कल से आपकी तबीयत ख़राब है, तो सीमा से कहिए कि आज आपके लिए कीवी ज़रूर ले आएगी, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। वैसे मम्मी जी कहने की ज़रूरत तो नहीं है सीमा को, फ़ोन पर आपका इतना ध्यान रखती है तो आजकल तो आप उसके पास हैं, तो वह आपकी बहुत सेवा कर रही होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। वैसे आप अपना ध्यान रखिएगा। 3-4 दिन तक सीमा की तरह आरती भी सासू माँ को फ़ोन करती रही और हर रोज़ कोई ना कोई सलाह दे देती थी कि आज आपको यह खाना चाहिए, आज आपको वह पीना चाहिए। लेकिन सीमा के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, वह हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। 4 दिन में ही शीला जी को यह महसूस होने लगा कि फ़ोन पर सलाह देकर ध्यान रखना तो बहुत आसान है, लेकिन खुद करना बहुत मुश्किल है। पिछले 8 सालों से आरती ने इतना ध्यान रखा कि एक दिन भी जताया नहीं। क्या सोचकर आई थी मैं सीमा के पास, लेकिन यहाँ तो खुद बना रही हूँ और खुद खा रही हूँ और बहू की भी सेवा कर रही हूँ। 4 दिन के बाद ही शीला जी ने वापसी की तैयारी कर ली। जब शीला जी वापस जाने लगी तो सीमा ने कहा, मम्मी जी आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं फ़ोन करती रहूँगी। शीला जी अपने घर वापस आ गई। अगले ही दिन सीमा का फ़ोन आ गया। उसने सासू माँ की तबीयत के बारे में पूछा और शीला जी ने बोल दिया कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ चिंता कर सकती हो, अपने हाथों से कुछ नहीं कर सकती। और यहाँ
ध्यान रखने के लिए मेरी बड़ी बहू है, तुम अपना ध्यान रखना। आरती अपनी सास के पास खड़ी हुई उनकी बातें सुन रही थी तो सासू माँ ने फ़ोन बंद करके आरती से कहा, मुझे माफ़ कर देना बहू। मैं समझ रही थी कि फ़ोन पर बात कर लेने से सीमा मेरा बहुत ध्यान रखती है, लेकिन उसने 4 दिन में ही मेरा सारा भ्रम तोड़ दिया। अगर मैं 3-4 दिन के लिए वहाँ नहीं जाती तो पता नहीं मैं तुझे और कितना परेशान करती। अपनी मीठी मीठी बातों से उसने मुझ पर ऐसा जादू किया कि मुझे तेरा 8 सालों का किया हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मुझे माफ़ कर देना आरती बहू। पता नहीं मैं उसे पहचानने में इतनी भूल कैसे कर गई। जाने दीजिए मम्मी जी, अभी वह बच्ची है, धीरे धीरे समझने लगेगी। आरती मुस्कुराने लगी और उसने आगे बढ़कर अपनी सास को अपने गले से लगा लिया। माँ, मैं हूँ ना। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।